हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू पोएम जो कि है क्लास 4 की फर्स्ट पोएम, जिसका नेम है अ मॉडिफाइंग मिस्टेक। मिस्टेक बोलते हैं गलती को। अब मिस्टेक्स तो बच्चों आप लोग डेली करते होंगे, किसी ने छोटी मिस्टेक की, किसी ने बड़ी मिस्टेक की। बट मॉडिफाइंग मिस्टेक क्या होता है? मॉडिफाइंग मिस्टेक का मतलब होता है कोई ऐसी मिस्टेक जिसको करने से आपका मजाक बनता है, सबके बीच में आप अपने आप को इंसल्टेड फील करते हो। एक मिस्टेक ऐसी होती है ना, जब हम मिस्टेक करते हैं तो हम उसके लिए सॉरी बोल देते हैं और बात खत्म हो जाती है। लेकिन कोई मिस्टेक्स ऐसी मिस्टेक्स होती है ना जिसके लिए हम सबके बीच में मजाक बन जाते हैं, सब हमारा मजाक बनाते हैं, तो उसी को मॉडिफाइंग मिस्टेक बोलते हैं। आज हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं एक छोटी सी गर्ल के बारे में जो बिल्कुल आपके जैसी होगी। जो है ना वो अपनी स्टडी कर रही है और स्टडी में वो 6 का टेबल लर्न कर रही है। आप सब लोग भी टेबल्स लर्न करते होंगे, किसी को बहुत इजी लर्न हो जाते हैं, किसी को बहुत मुश्किल होती है टेबल्स को लर्न करने में। तो इस फॉर्म में भी हम पढ़ने वाले हैं एक छोटी सी गर्ल के बारे में जो 6 का टेबल लर्न कर रही है, लेकिन उसको वो टेबल जो है वो अच्छे से लर्न नहीं हो पा रहा। तो उसकी सिस्टर उसको एक आइडिया देती है कि वो उस टेबल को कैसे लर्न करे। तो हम इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसने क्या ऐसी मिस्टेक की कि वो सबके बीच में एक मजाक बन गई। तो हम स्टार्ट करते हैं। What happens when you memorize something without understanding it? अब आप बताओ मुझे बच्चों कि क्या होता है जब आप किसी चीज को लर्न करते हो लेकिन उस चीज को आप समझते नहीं हो। अगर हम किसी चीज को अच्छे से समझ के लर्न करते हैं तो वो हमें इजीली लर्न हो जाती है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं बस समझना क्या, लर्न कर लेते हैं, तो वो चीज हमें लर्न नहीं रहती ज्यादा देर तक। तो आपसे भी यहाँ पे यही पूछा गया है कि क्या होता है जब आप किसी चीज को बिना समझे याद करते हो, यानी आप उसको रट्टा लगाते हो। मोस्ट प्रोबेबली यू विल फॉरगेट इट वेरी क्विकली। क्या होता है जब हम बिना समझे किसी चीज को याद करते हैं, हम उस चीज को बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। क्विकली मतलब जल्दी हम उसको भूल जाते हैं। रीड दिस ह्यूमरस पोएम अबाउट अ गर्ल हु इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू लर्न द मैथ्स टेबल्स। अब ह्यूमरस का मीनिंग होता है कॉमिकल यानी मजाकिया। आपसे बोला गया है कि आप इस मजाकिया मजेदार पोएम को रीड करो और देखो कि इसमें एक जो गर्ल है वो अपनी पढ़ाई को कर रही है, अपने टेबल को लर्न कर रही है और उसको कितनी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है उसको लर्न करने में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। I studied my tables over and over and backward and forward too, but I couldn't remember 6 times 9 and I didn't know what to do. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक छोटी गर्ल है जो कि टेबल लर्न कर रही है, और वो कौन सा टेबल लर्न कर रही है? 6 का टेबल लर्न कर रही है। अब वो गर्ल बोल रही है आई स्टडीड माई टेबल्स ओवर एंड ओवर, मैं बार बार अपने टेबल्स को पढ़ रही हूँ, याद कर रही हूँ। एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टू। बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ से, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ से। जब आपको कोई चीज याद नहीं होती, आप हर तरीके से कोशिश करते हो ना उसको याद करने की, लर्न करने की। ऐसे ही वो गर्ल जो है वो टेबल्स लर्न कर रही है और वो बोल रही है कि मैं टेबल्स को पीछे की तरफ से भी याद कर रही हूँ, यानी वो उल्टी तरीके से भी याद कर रही है, सीधी तरीके से भी याद कर रही है। जिस तरीके से भी उसको लग रहा है कि मुझे लर्न हो जाए वैसे वो लर्न कर रही है। बट आई कुडंट रिमेम्बर 6 times 9। वो शी इज सेइंग कि मैं हर तरीके से लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, बट 6 times 9 कितना होता है वो मुझे याद नहीं रह पा रहा। एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। आप सबको पता है 6 times 9 कितना होता है? वो गर्ल जो है वो कह रही है मैंने पूरा टेबल लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, आगे की तरफ से भी लर्न कर रही हूँ, पीछे की तरफ से भी कर रही हूँ, बट मुझे 6 times 9 याद नहीं रह पा रहा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। अब सेकेंड स्टैंजा में दिए, टिल माई सिस्टर टोल्ड मी टू प्ले विद माई डॉल एंड नॉट टू बॉदर माई हेड इफ यू कॉल हर 54 फॉर अ वाइल यू लर्न इट बाय हार्ट शी सेड। अब टिल यहाँ पे मतलब होता है जब तक। अब यहाँ पे बोला गया है, वो गर्ल बता रही है कि जब तक मेरी सिस्टर मुझे बोलती है कि प्ले विद माई डॉल, अब वो कह रही है कि अपनी डॉल के साथ जाके खेलो। एंड नॉट टू बॉदर माई हेड, मेरा सर मत खाओ। कई बार होता है ना हम बड़ों को परेशान करते हैं तो बड़े हमें बोलते हैं जाओ यहाँ से, मेरा सिर मत खाओ। तो ऐसे ही उसकी सिस्टर भी बोल रही है कि जाओ तुम अपनी डॉल के साथ खेल लो, तब तक मेरा सिर मत खाओ। इफ यू कॉल हर 54 फॉर अ वाइल यू लर्न इट बाय हार्ट शी सेड। अब उसकी सिस्टर ने उसको आइडिया दिया कि तुम अपनी डॉल के साथ जाकर खेलो, और अगर तुम बार बार उसको 54 54 बुलाओगे उसका नाम ना लेकर, तो तुम्हें ये चीज दिल से याद हो जाएगी। यानी उस गर्ल को 6 times 9 पता नहीं था कितना है, तो उसकी सिस्टर ने उसको आइडिया दिया कि 6 times 9 कितना होता है? 54 होता है। तो उसने बोला कि तुम अपनी डॉल को 54 बुलाओ, और जब तुम उसको 54 बुलाओगी तो तुम्हें याद हो जाएगा
दिल से अच्छे से याद हो जाएगा, बाय हार्ट मतलब दिल से याद हो जाएगा कि 6 times 9 कितना होता है, 54 होता है. So I took my favorite Mary Anne, though I thought it was a dreadful shame to give such a perfectly lovely child such a perfectly horrible name. अब यहाँ पर वो गर्ल जो है वो बता रही है कि जब मेरी सिस्टर ने मुझे आइडिया दिया कि अपनी डॉल के साथ जाके खेलो और उसे 54 नेम दे दो और उसको 54 कह के बुलाओ ताकि तुम्हें याद हो जाए कि 6 times 9 कितना होता है. तो वो कह रही है सो आई टुक माई फेवरेट मैरी एने. अब उसकी फेवरेट डॉल जो थी उसका नेम था मैरी एने. तो वो कह रही है मैंने उसको लिया. तो आई थॉट, तो फिर भी मैंने सोचा इट वॉज अ ड्रेडफुल शेम. ड्रेडफुल मतलब एक बहुत ही ज्यादा टेरिबल, बहुत बुरी चीज है. वो कह रही है ये तो बहुत शर्म की बात है. गिव सच अ परफेक्टली लवली चाइल्ड सच अ परफेक्टली हॉरिबल नेम. अब वो ये बोल रही है कि मेरी डॉल का इतना अच्छा नाम है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि उसको बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है मेरे लिए. ये बहुत बुरी बात है कि उस इतने प्यारे छोटे से डॉल को, इतने प्यारे छोटे से बच्चे को सच अ परफेक्टली हॉरिबल नेम, कि मैं उसको इतना हॉरिबल मतलब इतना खतरनाक सा, इतना बुरा नाम जो है उसको मैं दे रही हूँ. आपको अच्छा लगेगा कि अगर आपको कोई 54 कह के बुलाए या 62 कह के बुलाए, 64 कह के बुलाए, नंबर्स नेम लेकर अगर कोई आपको बुलाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? आपको लगेगा नहीं तो मेरा नाम बिगाड़ गया. तो ऐसे ही वो छोटी सी गर्ल भी बोल रही है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं अपनी उस इतनी प्यारी सी डॉल को, जो छोटी सी मेरी डॉल है जिसका नेम मैरी एने है, उसको मैं इतना हॉरिबल नेम दे रही हूँ. नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं. एंड आई कॉल्ड हर माई लिटिल 54 100 times till I knew the answer of 6 times 9 as well as the answer of 2 times 2. अब वो कह रही है कि मैंने अपनी छोटी सी डॉल को 54 बुलाना शुरू कर दिया 100 times till I knew, मतलब 100 times मैं उसको 54 54 54 बुलाती गई, तब तक बुलाती गई जब तक मुझे पता नहीं चल गया कि 6 times 9 आंसर कितना होता है. और मुझे वो इतना अच्छे से, वो कह रही है याद हो गया, इतने अच्छे से मुझे आ गया जैसे 2 times 2 होता है. वो इतना इजी मुझे लगा क्योंकि 2 times 2 कितना होता है सबको पता है. 2 times 2 4 होता है. तो वो कह रही है मुझे वो इतनी अच्छे से लर्न हो गया 6 times 9 कि वो 54 होता है, क्योंकि मैंने 100 times अपनी डॉल को 54 कह के बुलाया. नेक्स्ट स्टैंजा में दिए. नेक्स्ट डे एलिजाबेथ विगलवर्थ, हु ऑलवेज एक्टेड सो प्राउड, सेड 6 times 9 is 52 and I nearly laughed out loud. अब नेक्स्ट डे जब वो स्कूल गई होगी, स्पीकर छोटी सी गर्ल जब अपने स्कूल गई होगी, तो एलिजाबेथ विगलवर्थ जो उसकी क्लासमेट थी, उसके साथ पढ़ती थी, बहुत ही ज्यादा घमंडी थी बहुत. तो उसने जब 6 times 9 उससे पूछा गया तो उसने आंसर दिया 52. तो स्पीकर बोल रही है आई नियरली लाफ्ड आउट लाउड, कि वो बहुत ज्यादा उस पर तेज हंसने लग गई. यानी स्पीकर जो थी, यानी जो पोइट छोटी सी गर्ल जो है वो बोल रही है जब मेरी क्लासमेट ने, एलिजाबेथ विगलवर्थ ने, जो कि बहुत घमंडी थी, उसने 6 times 9 का आंसर 52 दिया, तो कह रही है एकदम से मैं बहुत जोर से हंसने ही लग गई क्योंकि मेरी हंसी नहीं रुकी. बट आई विश्ड आई हैडंट व्हेन टीचर सेड नाउ डोरथी टेल इफ यू कैन. अब टीचर ने देखा होगा कि वो हंस रही है, उसका मजाक बना रही, तो टीचर ने बोला ठीक है ये तुम बताओ 6 times 9 कितना होता है. तो छोटी सी जो गर्ल है वो ये बोल रही है आई विश्ड आई हैडंट व्हेन टीचर सेड. अब वो कह रही कि काश मैं नहीं हंसी होती जब टीचर ने मुझे ऐसा बोला. फॉर आई थॉट ऑफ माई डॉल. अब उसने एकदम से अपनी डॉल का ही ध्यान किया, क्योंकि 6 times 9 तो उसने अपनी डॉल का ही नेम दिया था ना, तो उसको एकदम से अपनी डॉल का ध्यान आया और वो सोचने लग गई. उसने एकदम से बोला सेक्स अलाइव, यानी ओ माई गॉड. एकदम से उसके दिमाग में, कई बार हम होता है ना जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं हम भगवान को याद करते हैं, तो वो गर्ल भी हंसते हंसते एकदम से शर्मिंदा सी हो गई होगी. टीचर ने उसको खड़ा किया कि तुम बताओ, और वो उसके दिमाग में एकदम अपनी डॉल आई होगी और उसने आंसर में क्या बोला, मैरी एने. उसने उसका नेम ले दिया. उसने 54 नहीं बोला, लेकिन उसका जो रियल नेम था उसकी डॉल का उसने वो बोल दिया. तो आपको क्या लगता है बच्चों की उस टाइम क्लासरूम का जो सिनेरियो है वो कैसा हुआ होगा? सब लोग बहुत हैरान हो गए होंगे, उसकी तरफ देख रहे होंगे कि ये क्या बोल रही है. 6 times 9 मैरी एने थोड़ी ना होता है ना, लेकिन सब हैरान हो गए होंगे और उस टाइम सब लोग उसके ऊपर भी हंसने लग गए होंगे. तो वो जो गर्ल थी वो क्या हो गई होगी, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई होगी, है ना. तो ये हमारी एक छोटी सी पोएम है जिससे हमें ये पता चलता है कि जब हम किसी चीज को बिना समझे याद करते हैं, लर्न करते हैं किसी चीज को बिना समझे, तो हमारे लिए एक बहुत ही मॉर्टिफाइंग मिस्टेक बन जाती है, एक शर्मिंदगी का कारण बन जाती है. तो हमें चीजों को लर्न करना है उनको अच्छे से समझ के. बिना समझे चीजें हमेशा हमारे लिए मजाक का कारण बन जाती हैं. सो अब हम पढ़ते हैं इसका छोटा सा एक एसेंस.
एना मारिया प्रेट जो है इस पोएम की पोइट हैं बच्चों। या 1844 में इनका बर्थ हुआ था, 1928 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये एक टीचर थी, काफी सालों तक इन्होंने बच्चों के बीच में टीचिंग की और इन्होंने छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी पोएम्स लिखी, राइम्स लिखी और बहुत सारी स्टोरीज भी लिखी। अब हम पढ़ते हैं इस पोएम की छोटी सी एक समरी। तो समरी देख लेते हैं। मॉर्टिफाइंग मिस्टेक इज द ह्यूमरस पोएम दैट टॉक्स अबाउट अ लिटिल गर्ल हु ट्राइज टू मेमोराइज द टेबल ऑफ 6। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ही ह्यूमरस मतलब मजाकिया पोएम है, जिसमें एक छोटी सी गर्ल जो है वो 6 का टेबल जो है वो लर्न करने की कोशिश कर रही है। एज एडवाइज बाय हर सिस्टर शी नेम्स हर डॉल मैरी एने एज 54 टू मेमोराइज व्हाट 6 times 9 इज। अपनी सिस्टर की एडवाइस से वो क्या करती है, अपनी डॉल मैरी एने को नाम दे देती है 54 और वो उसको बार बार बोल बोल के लर्न करती है। द नेक्स्ट डे एट स्कूल व्हेन आस्क्ड अबाउट व्हाट 6 times 9 is, she mistakenly replies Mary Anne. Through this funny poem, the poet reflects on the dangers of learning something without understanding and reflection. अब यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जब नेक्स्ट डे वो रट्टा लगाकर जाती है स्कूल में टेबल को, और जब वो अपनी क्लासरूम में जाती है, टीचर जब पूछती है कि व्हाट 6 times 9 is, तो वो गलती से अपनी डॉल का नेम ले देती है। इन दिस फनी पोएम, इस फनी पोएम से हमें क्या सीखने को मिलता है कि पोएट हमें ये बता रही है कि जो डेंजर्स है, किसी भी चीज को अगर हम समझ के याद नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए डेंजर हो सकता है, खतरा हो सकता है, बिना किसी चीज को समझे उसको याद करने से, लर्न करने से। ठीक है, तो ये हमारी पोएम थी। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। सो इस फॉर्म में बच्चों हमने बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स भी सीखे हैं जो कि आप अपनी पोएम में अंडरलाइन कर सकते हैं और उनकी स्पेलिंग्स आप लर्न कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। सो फर्स्ट वर्ड इज मॉर्टिफाइंग, जिसका मीनिंग होता है कॉजिंग ग्रेट एम्बेरसमेंट और शेम। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें बहुत शर्मिंदगी होती है जब हम कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं, हमारा मजाक बन जाता है तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं मॉर्टिफाइंग। टिल का मतलब होता है इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग टिल और अनटिल। टिल एक इनफॉर्मल वे है जो इस फॉर्म में यूज किया गया है। लर्न बाय हार्ट मतलब टू लर्न सो वेल दैट यू कैन से इट फ्रॉम मेमोरी। आप इतने अच्छे से याद कर लो ताकि आपको अच्छे से वो चीज याद हो जाए। ड्रेडफुल मतलब होता है समथिंग टेरिबल और वेरी बैड, बहुत ही बुरी चीज, बहुत खराब चीज, उसको हम ड्रेडफुल बोलेंगे। हॉरिबल मतलब वेरी बैड और अनप्लीजेंट, कोई बुरी चीज जिससे आप बहुत खुश नहीं हो। सेक्स अलाइव का मतलब होता है एन ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ सेइंग ओ माई गॉड और फॉर गॉड्स सेक। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि हे भगवान या भगवान के लिए, तो ये सेक्स अलाइव जो वर्ड है ये उसी चीज के लिए यूज किया गया है। कॉम्प्रिहेंशन में टिक द करेक्ट हमें दिया हुआ है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें कुछ ऑप्शंस पे टिक करना है राइट आंसर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीकर स्टडीइंग। स्पीकर जो था यानी कि जो पोएट है वो क्या पढ़ रही है, टेबल्स पढ़ रही है, पोएम्स पढ़ रही है, ये साइंटिफिक फैक्ट्स पढ़ रही है। तो हमने क्या देखा है कि वो टेबल्स रीड कर रही है, आपको टेबल्स पे टिक करना है। क्वेश्चन 2 इज व्हाट इज द 6 times 9। 6 times 9 कितना होता है, 52, 54 और 56। इसका आंसर अगर आपको टेबल्स आते होंगे तो आप खुद से भी टिक कर सकते हो। 54 इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन इज द स्पीकर थॉट द नेम 54 फॉर हर डॉल वॉज डैश। अब जो स्पीकर था, जब उसको पता चला, उसकी सिस्टर ने बोला कि तुम अपनी डॉल का नेम रख दो 54, तो उसने क्या सोचा कि ये नाम बहुत अच्छा है, हॉरिबल है यानी बहुत बुरा है, अम्यूजिंग है बहुत हैरान करने वाला है, सूटेबल है उसके लिए, डॉल के लिए सूट कर रहा है उसको। तो इसका करेक्ट आंसर है हॉरिबल। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी डॉल इतनी क्यूट है और अपनी डॉल का नेम 54 रखेगी, तो उसको हॉरिबल लग रहा था। क्वेश्चन इज व्हाट आंसर डिड द स्पीकर गिव टू हर टीचर एट द एंड। जब लास्ट में टीचर ने पूछा था व्हाट इज 6 times 9, तो उसने क्या आंसर दिया था गर्ल ने। ऑप्शन ए इज 54, 52 और मैरी एने, तो उसने आंसर दिया था मैरी एने। तो हम सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। भी हमें याद दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द स्पीकर फाइंड डिफिकल्ट टू रिमेंबर। स्पीकर जो थी यानी जो पोइट थी, छोटी सी गर्ल जो थी, उसको क्या चीज लर्न करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो आंसर हम लिखेंगे द स्पीकर फाउंड डिफिकल्ट टू रिमेंबर द टेबल ऑफ 6 and 6 times 9, कि उसको 6 का टेबल लर्न करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, जिसमें वो 6 times 9 अच्छे से लर्न नहीं कर पा रही थी। क्वेश्चन 2 इज व्हाट डिड द स्पीकर्स सिस्टर आस्क द स्पीकर टू डू। स्पीकर की जो सिस्टर थी यानी उस पोइट की गर्ल की जो सिस्टर थी, उसने उसको क्या करने के लिए बोला।
Answer is the speaker's sister asked her to play with her doll and call her 54 for a while so that she remembers it. पोएम में जैसे हमने पढ़ा है कि जो उसकी सिस्टर होती है वो उसको बोलती है अपनी डॉल के साथ जाके खेलो और उसको 54 बुलाओ ताकि तुम्हें 6 times 9 जो है वो लर्न हो जाए. क्वेश्चन 3 इज व्हाट इज द स्पीकर्स नेम ऑफ द स्पीकर्स डॉल. डिड शी नेम हर. स्पीकर की जो डॉल थी उसका नाम क्या था और वो उसको क्या बुला रही थी. सो आंसर इज द स्पीकर्स डॉल नेम वॉज मैरी एने एंड शी गेव हर द नेम लिटिल 54. उसका जो नेम था, रियल नेम था डॉल का, वो मैरी एने था, बट जो उस छोटी सी गर्ल ने उसको न्यू नेम दिया था वो था लिटिल 54. क्योंकि उसको टेबल लर्न नहीं हो रहा था इसलिए उसने उसको 54 बुलाना शुरू कर दिया ताकि उसको वो लर्न हो जाए. क्वेश्चन नंबर 4 इज हु वाज एलिजाबेथ विगलवर्थ. डू यू थिंक द स्पीकर लाइक्स हर, व्हाई और व्हाई नॉट. अब एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन के. सबसे फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि एलिजा विगलवर्थ जो थी वो कौन थी और क्या आपको लगता है कि जो पोएट है या छोटी सी वो गर्ल है वो उसको लाइक करती है. अगर करती है तो क्यों करती है, नहीं करती है तो क्यों नहीं करती. ये क्वेश्चन है हमारा. सो आंसर हम लिखते हैं एलिजा विगलवर्थ वॉज द स्पीकर्स क्लासमेट. वो उसकी क्लास में पढ़ने वाली ही उसकी कोई क्लासमेट थी. और जहां तक हमें पोएम में पढ़ के पता चला है तो उससे हम यही लिखेंगे कि नो आई डोंट थिंक सो द स्पीकर लाइक्स हर एज शी कॉल्स हर टू बी अ प्राउड गर्ल एंड देयरफॉर शी लाफ्ड अलाउड व्हेन एलिजाबेथ गेव अ रॉन्ग आंसर. अब यहाँ पर जैसे हमने पोएम में रीड किया है कि वो बहुत ही ज्यादा प्राउड थी, बहुत घमंडी थी. तो जो स्पीकर है, छोटी सी जो गर्ल है, वो उसको लाइक नहीं करती होगी क्योंकि वो उसको बहुत घमंडी लगती होगी. और इसीलिए जब उसने रॉन्ग आंसर दिया 6 times 9 उसने 52 बोला तो जो छोटी सी गर्ल यानी कि वो स्पीकर यानी पोएट जो है वो बहुत जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लग गई उसके उस रॉन्ग आंसर के ऊपर. तो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट हैपेंड व्हेन द टीचर आस्क्ड द स्पीकर टू आंसर. जब वो हंस रही थी तो टीचर ने उसको बोला कि ठीक है आप आंसर बता दो. तो क्या हुआ ये क्वेश्चन में पूछा गया है. सो आंसर इज द स्पीकर ऑल्सो गिव द रॉन्ग आंसर. अब जो वो गर्ल थी वो एलिजाबेथ विगलवर्थ के ऊपर हंस रही थी लेकिन जब उसका टर्न आया तो उसने भी रॉन्ग आंसर दिया. शी गेव मैरी एने एज द आंसर. उसको आंसर देना चाहिए था 54 बट उसने अपनी डॉल का नेम ले दिया मैरी एने. तो वो भी एक मजाक का टाइम हो गया, मतलब वहां पर एक फन क्रिएट हो गया कि टीचर वाज आस्किंग अबाउट द 6 times 9 और वो बोल रही है मैरी एने क्योंकि उसने अपनी डॉल का नाम 54 रखा था. तो उसको दिमाग में 54 तो आया नहीं लेकिन उसको अपनी डॉल का नेम याद आ गया और उसने उसी का नेम ले दिया. तो सब लोग क्या कर रहे होंगे, उसके ऊपर हंस रहे होंगे. सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे. अब हम इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. हमें दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. आपको कुछ लाइंस दी हैं पोएम में से, इसको आपको रीड करना है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. सो फर्स्ट हम रीड करते हैं. इफ यू कॉल हर 54 फॉर अ व्हाइल यू विल लर्न इट बाय हार्ट शी सेड. अब यहाँ पर हमने पोएम में भी रीड किया है कि किसने बोला था ये कि अगर तुम अपनी डॉल को 54 बुलाओगे थोड़ी देर के लिए तो तुम्हें दिल से ये चीज जो है वो अच्छे से लर्न हो जाएगी. तो हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं. नेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज हर इन द अबव लाइंस. हर यहाँ पे किसको बोला गया है. आंसर इज द डॉल. डॉल को बोला गया है क्योंकि उसकी सिस्टर ने बोला था अपनी डॉल को नाम दो 54 और उसके साथ खेलो, उसको 54 बुलाओ ताकि तुम्हें वो लर्न हो जाए. तो हर किसको बोला गया है यहाँ पे, डॉल को. क्वेश्चन बी है हु स्पोक द अबव लाइन्स एंड टू हुम. किसने बोली है और किससे बोली है. आंसर इज डॉरथी सिस्टर स्पोक द अबव लाइन्स टू हर. यानी जो डॉरथी यानी छोटी सी जो गर्ल थी उसकी सिस्टर ने ये बातें बोली हैं उसको. is what advice has been given in the above lines. कौन सी एडवाइस जो है पोइट ने रिसीव की अपनी सिस्टर से, मतलब उसको कौन सी एडवाइस दी गई है. आंसर इज डॉरथी वॉज एडवाइज्ड बाय हर सिस्टर टू कॉल हर डॉल 54 फॉर सम टाइम सो दैट शी रिमेम्बर्स द टेबल 6 times 9. उसकी सिस्टर ने उसको एडवाइस दी थी ना कि अपनी डॉल को 54 बुलाओ ताकि तुम्हें लर्न हो जाए 6 times 9 कितना होता है. कॉन्टेक्स्ट का सेकेंड है बट आई विश्ड आई हैडंट व्हेन टीचर सेड नाउ डॉरथी टेल इफ यू कैन फॉर आई थॉट ऑफ माई डॉल एंड सेक्स अलाइव आई आंसर्ड मैरी एने. अब यहाँ पर जो सेकेंड हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है ये हमारा लास्ट स्टैंजा की लास्ट लाइंस हैं. तो इसके भी क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं. इसका मीनिंग आप सबको पता है कि जो डॉरथी है वो ये सोच रही है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता. टीचर ने जब मुझसे पूछा तो मैंने सोचा अपनी डॉल के बारे में और मैंने एकदम से अपने दिमाग में
इस तरीके का ध्यान लगाया, ओ माय गॉड मेरी डॉल के बारे में सोचा मैंने, और उसने बोला आंसर में मैरी एने। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज आई इन द अबव लाइन्स। आई कौन है? आई है डॉरथी। आंसर में आप डॉरथी लिखेंगे। क्वेश्चन 2 यानी कि बी क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क। टीचर ने क्या क्वेश्चन पूछा था? द टीचर आस्क्ड हाउ मच इज 6 टाइम्स 9। 6 टाइम्स 9 कितना होता है? क्वेश्चन सी इज डिड द स्पीकर गिव द करेक्ट आंसर। क्या स्पीकर ने करेक्ट आंसर दिया था? आंसर इज नो, शी डिडंट। उसने करेक्ट आंसर नहीं दिया था, उसने अपनी डॉल का नेम ले दिया था। आपको ये पोएम कैसी लगी आप मुझे बताना। आपने कभी इस तरीके की कोई मिस्टेक की है जिससे आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े अपनी क्लासरूम में, अपने फ्रेंड्स के बीच में? तो आप मुझे ज़रूर बताना। और आपके भी साथ कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपको कुछ बोलना होता होगा लेकिन कभी आप गलती से कुछ और बोल देते होगे। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप अपने एक्सपीरियंस में सब ज़रूर शेयर करना। और आपको ये पोएम कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो please hit the like button, and if you are new to this channel please subscribe to my channel. Thanks for watching. I'll meet you in my next video. Till then keep watching, keep sharing. Bye bye.